कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने नेशनलिस्टों को ये कहने पे मजबूर किया कि हमें पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहिए? देखिए, पहली बुनियादी बात ये है, कहते हैं कि सरदार अतीक अहमद खान जो इजराइल को तस्लीम करने की बात करते हैं, ये तो यहूदियों के एजेंट वाली बात है। सर, आप कौन होते हैं इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाले? इतना असर किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क का नहीं है। मुसलमान और इस्लाम का इजराइल के साथ और उसको तस्लीम करने के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? एक तो बात है तस्लीम करने की, बैतुल मुक़द्दस को हम भी आज़ाद देखना चाहते हैं। ऐसे ही कि हम दोनों एक दूसरे से शायद मुतासर हो गए, आज तीसरी बार आपस में मुलाकात कर रहे हैं। क्या कातिल और मकतूल बराबर हो सकते हैं? किस तरह बराबर हो सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि एडवोकेट जनरल कौन है आज़ाद कश्मीर का इस वक्त? जी बिल्कुल ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। जी उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक किताब में एक बात लिखी है, मकबूल भट्ट शहीद साहब के हवाले से उन्होंने लिखा, एक मासूम हिंदू का कातिल, एक बैंक डिकेट को हम कैसे आज़ादी का हीरो मान सकते हैं? ये मेरे नज़र मुझे एक जमात का भी पूरा तजुर्बा भी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। उनको 8-10 जमातों का तजुर्बा है। आप लोग इक़्तिदार में रहे, 50 लाख एक छोटी सी खित्ते में ये काम नहीं कर सके, यहाँ की मिसाल नहीं दें। नहीं, वहाँ भी किया आपने, बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान की फ़ौज दफा कर रही है, उसको गालियाँ देने वाला क्या ऑफेंडर और सर, क्या आज़ाद कश्मीर में सियासत करने का ठेका सरदार इब्राहिम सिकंदर याद आप लोगों ने उठा रखा है, बाकी लोग नहीं? कारकुनों की बका की जंग लड़ते हैं या सियासत की जंग लड़ते हैं? दोनों एक साथ ठीक आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। तो आज का गोरख धंधा ये है, आप किसी बात का बुरा भी नहीं मनाते, हंस के मुश्किल सवाल का भी जवाब देते हैं। उन लोगों को समझ नहीं है कि सरदार साहब कहते क्या है। ऊपर से लेके कारकुन तक टूटी नलके के नाम के ऊपर पैसा खाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ़ौज में ब्रिगेडियर खाएगा, जनरल खाएगा, मेजर खाएगा, कैप्टन खाएगा? तो उसके हवाले से कुरैशी साहब 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। वो डिज़र्व करते थे, इसलिए कि डंडा भी तो एक आसमानी चीज़ है ना, उतरा है इसी काम के लिए। मिलिट्री डेमोक्रेसी की हमायती है, अपने ज़ाती मफाद के लिए या दुनिया के बाकी ममालिक को देख के समझते हैं कि ये तरक्की का रास्ता है? देखिए, सियासी कारकुन जो हैं, बिलियन ट्रिलियन लोगों ने पैसे, हाँ बिल्कुल ठीक है, कहाँ गए? वो सदर के अकाउंट में आए। ये जो जितनी तेजी से बेइल्म नतवा खुदारा शनाख्त। कहते हैं हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है। सरदार साहब, क्या ये अदब खूबसूरती के ताबे है? आप इसी जुमले को दूसरी तरह पढ़ें। नहीं, मेरी तरह जवाब दिए। नहीं, आपका सवाल है ना, ये जिंदगी आबाद। मैं कह रहा हूँ कि जो खबर किसी के हवाले से आए कि सरदार साहब की खबर फैली थी कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी, मैं 4 तो फर्ज हैं जी। मैं फर्ज नहीं, सॉरी, मतलब कि आप जी मैं यही कह रहा हूँ ना। आपने कहा कि बहुत को दावत कर देंगे इंशाल्लाह। आपको मैं एक आजमाइश में डाल रहा हूँ, इसलिए इस बात से एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। सर, सियाने लोग कह गए एक बात हकीकत में मबनी है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, दूसरी शादी और मौत की खबर कभी झूठी नहीं हो सकती। ये मेरा ख्याल है। बताएं, वो लंबे और काले बालों वाली कुछ नसीबा कौन थी? जी नहीं, मेरे पास तो 3 शादियों की गुंजाइश भी मौजूद है। जो खातून अव्वल नहीं बन सकी वो कौन थी? नहीं, वो नहीं क्या बन सकी, क्या पता आपको नहीं बन सकी कि बन सकी। सवाल ये मीडिया है, आपने जो ऑप्शन थे उसका इस्तेमाल किया। नहीं, मैं इसकी कोई तायद और तहदीद नहीं करता। ये आपको और आपकी जमात को सुरखरू होना देखना चाहता हूँ। अल्लाह इनको खुश रखे। ये आज भी आखिरी ख्वाहिश है। देखिए, बात यह है कि ये तो कदम कदम बुलाएं कि सवाद कूह जाना, जिससे ज़िंदगी हो प्यारी, वो यहीं से लौट जाए। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।